नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दास। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्धारित उस मानदंड को बरकरार रखा जिसमें जिला न्यायाधीशों के पद पर पदोन्नति चाहने वाले न्यायिक अफसरों को साक्षात्कार के न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने की शर्त है। सीजीआई जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय बैठक में 13 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली असफल उम्मीदवारों और हरियाणा सरकार की विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया। हरियाणा में कई स्थानों से किसानों के आंदोलन से जुड़ी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। हजारों प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आंसू गैस के गोले ले जाने वाले ड्रोन से लेकर पानी की बौछारें तक हरियाणा पुलिस ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि किसान दिल्ली जाने के रास्ते में राज्य के प्रवेश में ना कर सकें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने मुंबई में बीजेपी दफ्तर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन की। चौहान ने सोमवार को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ आज कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजूरकर भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो मैंने बोला कि अंधेरे में रहने से कोई फायदा नहीं, अंधेरे से आगे नहीं जा सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी में पूरा अंधेरा है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत 70 साल तक राज किया है। जब उनके पास उजाला था तो वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब उनकी जिंदगी में भी अंधेरा पैदा हुआ है तो आगे बढ़ने का उनको इतना मौका नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने अंधेरे से मार्ग निकालते निकालते पूरे देश भर में विकास का जो उजाला है वो निर्माण किया है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ये लोग अभी बीजेपी में एनडीए में आ रहे हैं। जिस तरह माननीय अशोक चौहान जी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत सालों से 40 सालों से राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने भी मतलब बीजेपी में आने का निर्णय लिया है। जो मुरली देवरा जी के लड़के मिलिंद देवरा जी, उन्होंने भी मतलब महायुति में आने का निर्णय लिया है। ऐसे कई लोग जो है अपने महायुति में आ रहे हैं। जिस तरह माननीय नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ आए हैं, जयंत चौधरी भी हमारे साथ आ रहे हैं और कोई कब आएगी मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। इसीलिए एनडीए हमारे पूरे देश भर में मौजूद हो रही है और इस वक्त 400 पार करने का हमारा प्रयत्न है और वातावरण ऐसा पैदा हो रहा है। इंडिया आघाड़ी को बहुत बड़े धक्के बैठ रहे हैं। जिस तरह भूकंप के धक्के होते हैं ऐसे धक्के मतलब ये इंडिया आघाड़ी को बैठ रहे हैं, उसमें वो कितना बचेंगे मालूम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हुए हैं। आज वह अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उनकी यात्रा को लेकर विदेश सचिव विनय मोहन ने इस बारे में जानकारी दी। In this region, they have been a very important element of discussions between the two leaders. This is a region which is an important source of wider energy security all across the world, including for India. There are, important stakes involved. Whenever there is any disturbance takes place, the discussions do. They did feature the Israel-Palestine and the situation in the Red Sea did focus in the discussions between the two leaders. How much was the ongoing conflict, Israel-Palestine conflict, discussed between the two leaders and also its impact on the I2U2? As I mentioned to you in my opening remarks, the developments in our region, in this region, they have been a very important element of discussions between the two leaders, not just yesterday when they met, but even in their previous meetings. This is a region which is an important source of wider energy security all across the world, including for India. There are, important stakes involved. Whenever there is any disturbance takes place. So yes, the discussions do
that did feature the Israel-Palestine and the situation in the Red Sea did focus in the discussions between the two leaders. As regards its impact on the I2U2, as we mentioned in our pre-departure briefing yesterday, that whether it is I2U2 projects, and this of course connects me to Megha's point on the food parks really. So whether it is I2U2 projects or it is the IMAC and the signing of the agreement which I mentioned on IMAC is a clear testimony and evidence that while the ongoing disturbance in the region with regard to conflict in Gaza and the situation in Red Sea indeed is a matter of concern, and both countries and the leaders continue to monitor, supervise and exchange notes on them. But it is equally important to ensure that the economic cooperation which can be pursued, taken forward, continues to stay course and maintain its momentum. And the food park project, which predates the I2U2 actually, is an important part of that continuity of our efforts to ensure that the momentum of cooperation in these areas stays course. स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। इस पर पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का रिएक्शन भी सामने आया है। इनकी सोच, चाल, चरित्र, चेहरे में अंतर है। हमेशा इन्होंने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। ड्रामा है, असली तो एमएलसी से इस्तीफा दें तब न माना जाएगा। सिद्ध हो गया है कि समाजवादी पार्टी केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रही है। ये जो 3 टिकट हैं, पीडीए का इससे कोई लेना देना नहीं। पीडीए पूरी तरह से गायब है और ये इनकी सोच, चाल, चरित्र, चेहरे में अंतर है। हमेशा इन्होंने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बनकर वो उसमें पार्टी। अब ये उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन मेरा सीधा सीधा कहना है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने वाले लोग का वास्तव में कोई भी दलितों, पिछड़ों से लेना देना नहीं है। ड्रामा है, असली तो एमएलसी से इस्तीफा दें तब न माना जाएगा। ये तो एक ड्रामा इस नाते कह रहे हैं हम, क्योंकि जब अखिलेश जी ने आज अपने आवास पे जब पूजन शुरू किया है तो दोनों लोग, अखिलेश जी और स्वामी जी दोनों मिले हुए हैं। इतने दिन से अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही वो बोल रहे थे। अखिलेश जी ने तो कोई एक्शन लिया नहीं। तो आज जब ये पूजन करने लगे तो इससे बचने के लिए उन्होंने उधर से कहा कि एक ड्रामा शुरू करो, हमसे कम ये होगा ना कि नहीं भाई। वो इस विचारधारा से आहत होकर के उन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। ड्रामा किस बात के लिए? ड्रामा इस बात का एमएलसी से क्यों नहीं दिया? विधान परिषद बने रहेंगे सपा से और संगठन से इस्तीफा दे दिए। इसका कोई मतलब है? संगठन तो आज है, कल फिर बना दिए जाएंगे। आज हटा दिए गए, इस्तीफा दे दिए, नहीं मंजूर होगा, लेकिन एमएलसी का देंगे तो मंजूर हो जाएगा ना। बीजेपी ने बुधवार को राज्यसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने ओडिशा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया, जबकि मध्य प्रदेश से माया नरोलिया और एल मुरुगन को टिकट दिया गया। मध्य प्रदेश से 2 अन्य उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिनके नाम बंसीलाल गुर्जर और उमेश नाम महाराज है। खास बात यह है कि ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता हूं। मेरे सार्वजनिक जीवन के सभी निर्णय पार्टी लेती है। मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी को, पार्टी की लीडरशिप को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि एक बार फिर सेवा करने का मौका दिया। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को भी बहुत इस अवसर पर प्रार्थना करता हूँ। दोनों पार्टी का
राजधानी के लोगों की सुगम यात्रा और वायु प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए 350 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज 350 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। राजधानी में इस तरह इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1650 हो गई। इस तरह अब दिल्ली अब देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन गया। पॉल्यूशन से कितना निजात मिलेगा? इलेक्ट्रिक बस देखने के बाद लोगों के दिल में खुशी तो होती है कि दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी, हवा साफ होगी। आज 350 बसों का बसें शुरू की गई हैं, दिल्ली में सड़क पर उतारी गई हैं लोगों की सुविधा के लिए। इसके साथ दिल्ली में अब 1650 बसेस हो गई हैं इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली पूरे देश में पहले नंबर का शहर हो गया है जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं, और पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर का शहर हो गया है जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं। तो जैसा अभी एलजी साहब ने बताया कि इससे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। पहले जब ब्लू लाइन बसेस होती थी डीजल से पेट्रोल से चलती थी, फिर सीएनजी बसेस आई और सीएनजी के बाद अब ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और हमारा एफर्ट है कि धीरे धीरे जो सीएनजी बसेस हैं उनको फेज आउट करके जैसे जैसे फेज आउट होंगी नई सारी अब इलेक्ट्रिक बसेस आया करेंगी। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रव्यापी गांव चलो अभियान में शामिल होते हुए अंतिम छोर तक रहे लोगों तक पहुंचने के लिए मोदी सरकार के संकल्प को दोहराया है। नहीं, वैसे तो हमारा प्रवास यहाँ पर रेगुलरली रहता ही है और इस क्षेत्र में महीने में लगभग 3 बार तो मेरा आना रहता है। और ये जो गांव है बड़ा विकसित गांव है। यहाँ पे हमारे विक्की जी यहाँ के स्थानीय हमारे प्रतिनिधि भी हैं। लेकिन आज आओ गांव चले एक केंद्र की ओर से एक कार्यक्रम आया हुआ है, उसके अंतर्गत औपचारिक तौर पर यहाँ पर आना हुआ है। और वैसे तो हम पहले भी बुजुर्गों के बीच अपनी महिला शक्ति के बीच मातृशक्ति के बीच बैठना उठना का रहता है, लेकिन आज उस कार्यक्रम के तहत एक अलग विक्की जी ने योजना बनाई और यहाँ पर इनके साथ इस परिवार के साथ बैठ करके नाश्ता करने का भी अवसर रहा। और मैंने बहन जी से कहा कि नाश्ता तो क्या, ये तो पार्टी करवा दी आपने। इतना बड़ा मेन्यू और इतनी वैरायटी। और निश्चय ही मोदी जी की प्राथमिकता में है कि गांव और जो देहाती इलाके हैं वो भी उसी तरह से विकसित हो जैसे कि शहर। और मोदी जी शुरू से कहा करते थे कि जो इलाके थोड़े से उतने विकसित नहीं हो सके जितने हो सकते थे उनको भी हम उसी स्तर पर लाएंगे। और हमने देखा कि पिछले 8-10 वर्ष में, और यही वो क्षेत्र है जहां पर कि हमें गर्व होता है कहते हुए कि मोदी जी के आने के बाद उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है जो नौजवानों के लिए रोजगार के, उद्योग के, व्यापार के नए विकल्प पैदा करने वाला है। और इस प्रकार से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा उद्योग का केंद्र बनने वाला है। जी सर, पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकान मजूमदार और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया गया। वहीं हम आपको बता दें कि सुकान मजूमदार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संदेश खाली हिंसा को लेकर बशीरहाट में एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने संदेश खाली हिंसा को लेकर ममता सरकार पर भी निशाना साधा है। वसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। मौसम का मिजाज बदलने वाला है। हालांकि उत्तर भारत में गुलाबी ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज बारिश की संभावना है। वहीं यूपी में एक सप्ताह से सामान्य बने मौसम में सोमवार रात अचानक करवट ली। पूर्व मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई। कई जगह आकाशीय बिजली कड़की। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज समेत करीब 20 से ज्यादा अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया। वहीं पूर्वांचल के 1 दर्जन जिलों में बरसात के साथ ओलावृष्टि के भी आसार हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।